हे एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज भादो एकादशी है, कर्मा पूजा है। ये झारखंड में ये प्रकृति का पूजा है जो हम सारे झारखंड वासियों बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। हम लोग प्राकृतिक का पूजा करते हैं। हम सब झारखंड वासियों आज एकजुट होकर के नाच गान करते हैं। हमारे झारखंड में बहुत सारे त्योहार जो है ना, पर्व त्योहार, वो प्राकृतिक से ही रिलेट करता है और हम लोग प्राकृतिक का ही पूजन करते हैं। उनका किसी चीज़ को पूजा करना यानी उसका रक्षा करना, उसका रेस्पेक्ट करना, जिसके कारण हमारे झारखंड में इतनी आपदाएं नहीं आती, प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती है। और यही कारण अफसोस कि हम नहीं जा पाए, हम अपना झारखंड नहीं जा पाए। बहुत अफसोस लगता है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि हम नहीं जा पाए इसलिए क्योंकि मेरी बेटी का अभी अभी तबीयत सही हुआ है। और इस बार जो बीमार पड़ी थी ना, बहुत लंबे समय तक वो बीमार रही और बहुत मुश्किल से उसको अभी तबीयत सही हुआ है भगवान की कृपा से। चलो अब सब सही है, ठीक हो गई है। अब अभी अभी इसका तबीयत सही हुआ है और यदि हम झारखंड चले भी जाते हैं ना ये त्यौहार मनाने, तो फिर क्या होता है कि यहाँ यूपी का और उधर फिर झारखंड का, दोनों का जो है ना मौसम अलग अलग है। तो जिसके कारण जो है ना इसका फिर से तबीयत ख़राब हो जाता है और इसीलिए जो है ना यही कारण है कि हम नहीं जा पाए झारखंड। खैर अब मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना पढ़ाई में टाइम दे। और खैर 24 घंटे में नहीं हो पाता है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ाई करना। हाँ चाहते तो हैं लेकिन कुछ जिम्मेदारियां भी है, घर है, बच्चे हैं, उन सब चीज़ को देखना पड़ता है, जिसके कारण जो है ना हम उतने घंटे टाइम नहीं दे पाते हैं। जितना पढ़ते हैं उतना ही मेरे लिए सफिशिएंट है। और हाँ, हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि पूरे 24 घंटे में कम से कम 4 घंटे हम अपना कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई पे ध्यान दें। और हाँ करते भी हैं, चारों सब्जेक्ट जैसे जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, कम से कम ये 1-1 घंटा सब सब्जेक्ट को देने का कोशिश करते हैं। अब क्योंकि अब इसका भी तबीयत सही हो गया तो अब हम ज़्यादा पढ़ाई के लिए टाइम दे पा रहे हैं। और हाँ ज़्यादातर हम पढ़ाई करते हैं जब मायरा जब सो जाती है ना तब पढ़ाई करते हैं। खैर ये बात अलग है कि बीच बीच में उठ जाती है। पढ़ाई का कुछ तरीका को जो है ना हमको बदलना पड़ा। पहले हम एक ही सब्जेक्ट को लेकर के ना पूरे दिन बिता देते थे, 1 या 2 ही टॉपिक पढ़ करके। लेकिन अब जो है ना हमको अपना तरीका बदलना पड़ा। अब हम टाइमर लगा के हर 4 सब्जेक्ट को, चारों को 1-1 घंटा टाइम दे करके हम अभी कुछ चीज़ें जो है ना, या तो तरीका अपने समय के साथ जो है ना वो बदलना पड़ता है। और यहाँ पे हम गर्म पानी ही पी रहे हैं क्योंकि अभी मौसम भी सही नहीं है, जिसके कारण जो है ना गर्म पानी पीना पड़ता है। और उसके बाद पानी उनी पी जाने के बाद उसके बाद फिर से हम अपना पढ़ाई पे लग जाते हैं। और फिर इसको कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहता है ना उसको हाईलाइट करते जाते हैं, ताकि हम जब रिवीजन के लिए बुक पलटे ना तो वो हाईलाइट किया हुआ जो वर्ड रहता है, कोई सेंटेंस रहता है, वो जो है ना हमें एक नज़र में ही आ जाए, इसीलिए उसको हाईलाइट करके रखते हैं और वो दिमाग में थोड़ा सा आ जाए इसीलिए। और फिर हम थोड़ा पढ़ लिए और उसके बाद अपना कंप्लीट करने के बाद मायरा के लिए जो है ना यहाँ सूजी बना कर रख दे रहे हैं क्योंकि अभी सोई हुई है। जब जागेगी अभी थोड़ी ही देर में जाग जाएगी क्योंकि काफ़ी लेट से सोई हुई थी, अब जाग जाएगी। उसके बाद जो है ना वो फिर मेरे गोदी में ही रहेगी। तो फिर गोदी में रखना बनता तो नहीं है, खैर को बनाते ही हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं बनाते हैं, लेकिन अच्छा से नहीं बन पाता है। इसीलिए जो है ना हम पहले ही सूजी वूजी बना करके रेडी करके रख दे रहे हैं क्योंकि शाम को हम यही खिलाते हैं मायरा को।
सच में ये टाइमर लगा के पढ़ने में ना हमको ये तरीका बहुत ही अच्छा लगा। और सचमुच हम जब ये हम खुद से किए ना कि चलो 1 घंटे का हम टाइमर लगा दिए और उसके बाद 1 घंटे कोई एक सब्जेक्ट को लेकर के बैठ गए और उसमें से पढ़े, जितना तक भी पढ़े उसको हम नेक्स्ट डे से जो है ना उसका हम फिर से उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे। तो उस टाइप का पढ़ने में ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इससे जो है ना मेरा 4 घंटे भी कंप्लीट हो जाए, तो ऊपर से चारों सब्जेक्ट एक ही दिन में मेरा कंप्लीट भी हो जाता है। सॉरी, कंप्लीट नहीं होता, मैंने पढ़ लेते हैं, वो अच्छा लगता है। और यहाँ पे फिर जैसे पढ़ने बैठे हुए थे और उसके बाद थोड़ा देर पढ़े ही नहीं कि फिर मायरा उठ गई और फिर थोड़ा सा हम कंप्लीट नहीं किए थे तो वो थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उसको खिलाएंगे पिलाएंगे सोच रहे थे। तो वो आके मेरा गोदी में ही सो गई और उसके बाद हम बोले कि थोड़ा सा बेटा हमको लिखने दो, तो वो अब मेरा लिखने ही नहीं दे रही थी, कभी पेन छीन रही थी तो कभी कुछ कर रही थी। और इसी तरह से थोड़ा बहुत हम कंप्लीट हो गया और उसके बाद फिर हम अपना टाइमर वगैरह ऑफ करके फिर मेरी प्यारी सी बेटी को जो है ना ये दुलार करते हैं, प्यार करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे कोई है भी नहीं ना, ज़्यादा डांटने से इग्नोर करना भी सही नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे का मेंटलिटी भी सही नहीं हो जाता, इसीलिए जो है ना उसको दुलार करना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है, ताकि जो है ना उसको कभी अकेलापन फील ना हो, उसको लगे कि ना हाँ मेरे साथ मेरी मम्मा हमेशा है, चाहे कोई है या ना है, माँ बाप हमेशा मेरे साथ है, उसको ऐसा फील हो। मेरा हाउसवाइफ स्टडी व्लॉग पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है, आई होप बढ़िया लगा हो। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। बाय।